नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज का टॉपिक है नाव और धारा। नाव और धारा के दूसरा लेक्चर है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत नाव की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल क्या है? साथियों, धारा की दिशा में जो नाव की चाल होता है, शांत जल में नाव की चाल प्लस क्या हो जाता है? धारा की चाल होता है। तो यहां पर कितना दिया है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो हम देखते हैं धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। जब कोई नाव धारा की दिशा में चलता है तो उसका जो चाल होता है वह क्या हो जाता है? शांत जल में नाव की चाल प्लस क्या हो जाता है? धारा की चाल। देखिए, ए बी से हो गया बोट, जो नाव की चाल हो गया। आर से हो गया रिवर, जो क्या हो गया? नदी की धारा की चाल। ये दिया गया है। अब दूसरे पॉइंट में क्या दिया है? जब नाव धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो उसका चाल कितना हो जाता है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 28 किलोमीटर क्या है? प्रति घंटा। विपरीत दिशा में चाल है, तो विपरीत दिशा में जब चाल होता है तो क्या हो जाता है? शांत जल में नाव की चाल माइनस क्या होता है? धारा की चाल। अब साथियों, यहां पर हम क्या कर देते हैं? इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने पर क्या हो जाएगा? वी आर से वी आर कैंसिल हो जाएगा। 32 में 28 जोड़ेगा, कितना हो जाएगा? 60। 60 बराबर क्या हो गया? 2v। 2 से काटते हैं, 2 1 2 हो गया, 2 3 6 और 2 0 हो गया। तो आपका क्या हो गया है? वी बी का मान कितना आ गया है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जो वी बी क्या है? शांत जल में नाव की चाल कितना हो गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की चाल कैसे निकालेंगे? यदि हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें तो अभी हमारा धारा की चाल प्राप्त हो जाएगा। देखिए, इस समीकरण को हम नोट करते हैं। 32 वी बी प्लस क्या हो गया? वी आर। और ये क्या हो गया? 28 बराबर वी बी माइनस क्या हो गया है? वी आर। घटाते हैं, घटाने में चिन्ह बदलेगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहां से वी बी से कैंसिल हो जाएगा। वी आर कितना हो जाएगा? 2वी आर बराबर यहां क्या हो जाएगा? 32 में से 28 घटेगा, 4 आएगा। 2 1 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो वी आर बराबर क्या हो गया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जो धारा की चाल है वह कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और शांत जल में नाव की चाल जो है वो कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जो इसका बी ऑप्शन क्या है? सही है। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, धारा के साथ चलते हुए एक नाव की गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत चलते हुए उसकी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत पानी में नाव की गति क्या है? तो यहां पर देखते हैं, जब नाव धारा की दिशा में चलता है तो उसका चाल कितना होता है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो गया? ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा है जब धारा की दिशा में नाव चलता है। धारा की दिशा में जब नाव चलता है तो फिर क्या होता है? शांत जल में नाव की चाल प्लस क्या हो गया है? उस धारा की चाल हो गया। अब दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया है? कहा गया है जब नाव धारा के विरुद्ध चलता है तो उसका चाल कितना होता है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हो गया? 28 बराबर क्या हो जाता है? जब धारा के विरुद्ध नाव चलता है तो नाव की चाल में से क्या करते हैं? धारा की चाल को हम घटा लेते हैं।
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? शांत जल में नाव की चाल पूछा है, जो वी का मान पूछा गया है, तो वी का मान। साथियों, तीसरा क्वेश्चन है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटों में 24 किलोमीटर चलती है और धारा की दिशा में 4 घंटों में 20 किलोमीटर चलती है। तद अनुसार स्थिर पानी में नाव की गति एवं धारा की गति कितनी होगी? तो यहां पर देखिएगा, जब नाव धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो फिर क्या होता है? आपका नाव की चाल माइनस क्या हो जाता है? धारा की चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। विपरीत दिशा में जब 24 किलोमीटर कितने घंटे में? 6 घंटे में चलती है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 24 बटे कितना हो जाएगा? 6 होगा। अगर यहां से हम काटते हैं तो 6 से कटेगा 6 और 6 चौक कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आगे क्या कहा गया है? 4 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में जब नाव चलता है तो उस नाव का सापेक्ष चाल क्या होता है? आपका शांत जल में नाव की चाल हो गया प्लस क्या हो गया है? उस धारा की चाल बराबर क्या है? 20 किलोमीटर कितने घंटे में तय करता है? 4 घंटों में तय करता है। तो 20 बटे कितना हो गया? 4 हो गया। 4 एकन 4 और 4 पंचे कितना हो गया? 20। तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 5 प्राप्त होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि स्थिर पानी में नाव की गति एवं धारा की गति क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर जल में नाव की गति क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो वी आर से वी आर कैंसिल होगा। वी बी कितना हो जाएगा? 2वी हो जाएगा। बराबर कितना होगा? 4 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 2 से काटते हैं, 2 एकन 2 हो गया। यहां 2 चौक 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो वी बराबर कितना हो गया? आपका हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिर जल में नाव की जो चाल है वह कितना है? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की चाल पता करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें या समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। चलिए लिखते हैं, क्या है? वी प्लस क्या हो गया है? वी आर बराबर कितना प्राप्त हुआ था? 5 प्राप्त हुआ था। और क्या है? वी माइनस वी आर। वी माइनस क्या है? वी आर बराबर कितना प्राप्त हुआ था? 4 प्राप्त हुआ था। कितना साथियों? 4 प्राप्त हुआ था। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को हम घटा देते हैं। घटाने पर क्या प्राप्त होगा? वैसे जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, प्लस था तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहां से वी क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा। वी आर और वी आर कितना हो जाएगा? 2VR बराबर 5 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो VR का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम कह सकते हैं जो धारा की चाल है आधा किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धारा प्रवाहित हो रहा। ठीक साथियों, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी। जो शांत जल में नाव की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितना है? आधा किलोमीटर प्रति घंटा है। चौथा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में 15 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करता है तथा 7.5 घंटे में वह वापस आ जाता है, तो शांत जल में उसकी गति क्या होगी? तो यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां पर जब धारा की दिशा में चलता है तो उसका चाल क्या हो जाता है? वी प्लस क्या होता है? वी आर होता है। जो कितना दूरी चलता है? 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो आपका चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 15 बटे कितना हो जाएगा? 3 होगा। 3 एकन 3 हो गया, 3 पचे कितना हो जाएगा?
15 होगा। आगे देखिए फिर क्या करता है, वह उतना ही दूरी 7.5 घंटे में क्या करता है, वापस आ जाता है। वापस आने का मतलब जो नाव चल रहा हो क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत दिशा में हो जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में जब होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, वी माइनस क्या हो जाएगा, वी आर, और बराबर क्या होगा, वही उतना ही दूरी है जो कितना है, 15 किलोमीटर। 7.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 15/2 लिख सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, 15/2। 15 से 15 कैंसिल होगा, ये 2 अभी ऊपर चला आएगा, तो फिर क्या प्राप्त हो गया, वी माइनस वी आर बराबर कितना हो गया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। जब शांत जल में नाव की चाल पूछा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वी बराबर क्या होता है, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग। तो 5 धन कितना हो गया, 2, और बटे कितना होगा, 2 होगा। तो कितना जोड़ने पर आएगा, 7/2 हो जाएगा। 2 से जब 7 में भाग करेंगे फिर कितना प्राप्त हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में जो नाव की चाल होगा वह 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। 5वां क्वेश्चन है, एक नाविक नदी में बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है तथा बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है। स्थिर पानी में नाव की गति तथा प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है कि 3 घंटे 45 मिनट में क्या करता है, 30 किलोमीटर नाव चलाता है धारा की दिशा में। जब धारा की दिशा में जाता है नाव तो फिर चाल क्या हो जाता है, नाव की चाल जो हो जाता है वी प्लस क्या हो जाता है, वी आर होता है। बराबर कितना दे रखा है, दिया गया है 30 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी बटे क्या होगा, समय। ये 30 किलोमीटर हो गया, समय कितना दिया है, 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए साथियों, 3 घंटा हो गया, 45 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, घंटे में बदलेंगे तो 45 बटे कितना होगा, 60 होगा। तो काटते हैं, 15 तिया 45 हो गया, 15 चौका 60 हो गया, 4 तिया 12, 12 में जब हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15/4। तो जो समय निकल कर आ गया है वह कितना निकल कर आया है, 15/4 घंटा, 15/4 घंटा। तो आपका चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। दूरी कितना हो गया, 30 किलोमीटर, समय कितना होगा, 15/4। हम 4 को ऊपर ले लेते हैं तो यहाँ ऊपर 4 का क्या हो जाएगा, गुणा। 15 × 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, वी प्लस क्या हो जाएगा, वी आर बराबर 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जो नाव की चाल है ना वह धारा की दिशा में किस चाल से चल रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब धारा के विपरीत देखते हैं, धारा के विरुद्ध जब नाव चलता है तो कितना समय लगता है, जो समय लगता है ना वह 2 घंटा 30 मिनट। कितना समय लगता है, 2 घंटा 30 मिनट। तो 2 प्लस क्या कर लेंगे, 30 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिए, 30 × 30 दूनी कितना हो गया, 60। 2 दूनी 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5/2 घंटा। तो कितना हो जाएगा साथियों, 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 घंटा होगा। जो कितना दूरी जाना उसको, 15 किलोमीटर की दूरी उसको चलना है। तो आपका जब धारा के विरुद्ध चलेगा ना तो नाव की चाल क्या हो जाएगा, शांत जल में नाव की चाल में से धारा की चाल को हम घटाते हैं। दूरी कितना है, 15 किलोमीटर है। समय कितना लगता है, 2.5 घंटा। 2.5 घंटे का मतलब 5/2। 2 को हम ऊपर से गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 का गुणा। 5 × 5 तिहाई कितना हो गया, 15। तो वी माइनस क्या हो जाएगा, वी आर बराबर 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो क्या हो गया है, धारा की दिशा में जब नाव चलेगा तो उसका चाल कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध जब नाव चलेगा तो उसका चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। तो शांत जल में नाव की चाल को पता करने के लिए क्या करना होता है, इधर देखिएगा। शांत जल में नाव की चाल वीवी बराबर क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल, और प्लस क्या हो जाता है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, और बटे क्या करते हैं 2। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। 14 बटे कितना हो गया 2। 2 1 2, 2 7 14। तो जो शांत जल में नाव की चाल है ना, कितना निकल कर आ जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विरुद्ध जब नाव की चाल को हम देखेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, तो धारा के विरुद्ध जब नाव की चाल को देखेंगे तो फिर क्या हो जाता है, वी आर बराबर हो जाता है धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, दोनों को आपस में घटाते हैं तो 8 - 6 बटे कितना 2। तो 8 में से 6 घटेगा 2 आएगा, तो 2 बटे 2 हो गया, कटने पर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो धारा की चाल निकल कर आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आएगा, और शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा बी। साथियों, 6वां क्वेश्चन है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर सकती है। शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर टोटल जाने और आने में जो समय लग रहा है वह कितना लग रहा है, 4 घंटा। अब कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाता है और वहां से 12 किलोमीटर क्या करता है, वापस आता है। तो आपका समय बराबर क्या हो जाता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। धारा की दिशा में कितना दूरी चलता है, धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो 40 हो जाएगा। जब धारा की दिशा में चलता है तो चाल क्या हो जाता है, शांत जल में नाव की चाल, और प्लस क्या होता है, धारा की चाल। तो आपका क्या हो गया, दूरी बटे चाल बराबर ही क्या होता है, समय होता है। जो कितना समय ले रहा है, टोटल 4 घंटे का समय लिया है। जब 40 किलोमीटर जाता है और वापस 12 किलोमीटर आता है, तो यहाँ पर जब 12 किलोमीटर आता है तो फिर क्या करेंगे, 12 बटे, अब धारा के विरुद्ध आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, वी बी माइनस क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। जो इतना दूरी तय करने में कुल समय कितना लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो ये धारा दिख रहा है वी आर ना, वी आर का मान दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 बटे वी वी प्लस कितना दिया है धारा की चाल, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस क्या हो जाएगा, 12 बटे वी वी माइनस कितना होगा, 4 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त होगा। अब साथियों यहां पर हम लोग देखते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं, किससे, ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन से किससे चेक करते हैं, ऑप्शन से। तो ए ऑप्शन कितना दिया है, 16 दिया है। जो शांत जल में नाव की चाल है कितना दे रखा है, 16 दिया है, और ऐसे सब ऑप्शन दिए हैं। तो इसको हम चेक करते हैं। ए ऑप्शन अगर यहाँ पर हम 16 रख दें, ऑप्शन से अगर यहाँ पर हम 16 रखेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, 40, और क्या हो जाएगा, 16 + 4 प्लस कितना हो गया, 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 - 4 बराबर हमें कितना सिद्ध करना है, कितना लेकर आना है, 4। तो क्या 4 प्राप्त होता है, यहां से देखते हैं 16 में 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 20। 20 से जब 40 में भाग करेंगे कितना, 2 निकल कर आएगा।
यहाँ 16 में से जब 4 घटाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा 12। 12 से जब 12 में भाग करेंगे कितना निकल कर आएगा 1 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो 2 और 1 को जोड़ने पर क्या 4 प्राप्त होता है? नहीं होता है। तो ए ऑप्शन सही नहीं होगा। अब क्या करते हैं, बी ऑप्शन रखकर हम ट्राई करते हैं। तो बी ऑप्शन में कितना दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में जो नाव की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वी के स्थान पर हम 12 रखकर जब चेक करते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ये क्या हो गया है 40। 40 बटे वी के स्थान पर क्या रखते हैं 12। 12 प्लस कितना हो गया 4 और प्लस क्या हो गया 12 बटे कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर हमें कितना प्रूफ करना है। अगर 4 प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो यहां देखते हैं तो 12 में जब हम 4 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16 × 16 16 × 16 हो गया और तो साथियों यहां पर देखते हैं ये कितना हो गया 40। 40 बटे कितना हो गया 16 और ये प्लस कितना हो गया 12। 12 बटे कितना हो जाएगा 8। इसको काटते हैं कितने से कटेगा आपका 8 से कट जाएगा। 8 दूनी 16 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया। इसको भी हम काटते हैं 4 से कटेगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 बराबर किसके 4 के बराबर है। अब यहां पर दोनों का हर कितना है, इसका भी हर 2 है, इसका भी हर 2 है। तो 5 में जब 3 जोड़ेंगे फिर कितना आएगा 5 3 8। 8 बटे कितना हो जाएगा 2 और यहां पर क्या प्राप्त करना था 4। तो देखिए 2 1 × 2, 2 चौका 8 हो गया। तो आपका सिद्ध हो गया है जब हम वी के स्थान पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा रखते हैं तो समय क्या आता है दोनों तरफ समान हो जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या है साथियों। 7वां क्वेश्चन है एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में और धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो क्या कहा गया है एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत, धारा के विरुद्ध। तो यहां पर कितना 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। जब विरुद्ध हम चलेंगे ना तो फिर क्या हो जाता है यहां पर हो जाएगा आपका वी माइनस क्या होगा वी आर बराबर कितना दूरी 15 किलोमीटर का दूरी है जो 5 घंटे में तय करता है। ये तो धारा के विरुद्ध हो गया। अब यहां से 5 × 5, 5 तिहाई कितना हो गया 15 जो कितना प्राप्त हो गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में क्या करता है 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो फिर क्या करता है धारा के दिशा में, जब धारा की दिशा में चलता है तो वी प्लस क्या होता है वी आर बराबर 42 किलोमीटर की दूरी। तो दूरी बटे क्या दूरी बटे समय रखेंगे जो 42 किलोमीटर का दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो 6 × 6 6 सत्ते कितना हो जाता है 42 हो जाता है। क्या चीज पूछा गया है धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। तो धारा की गति निकालने के लिए क्या करते हैं घटा दिया जाता है। माइनस हो गया चिन्ह बदलेंगे प्लस हो गया एक क्या हो जाएगा माइनस होगा। तो यहां से वी क्या होगा कैंसिल 2VR बराबर क्या प्राप्त होता है 7 में से 3 घटेगा 4 आएगा। 2 1 × 2, 2 दूनी 4। तो VR का मान जो आएगा ना वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा जिसका सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। 8वां क्वेश्चन है शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में
28 किलोमीटर जाती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया है, शांत जल में नाव की चाल दे रखा है और किस दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में जाता है। जब धारा की दिशा में जाता है ना, तो फिर क्या किया जाता है, वी प्लस क्या होता है, वी आर। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। जो कितना दूरी चलता है, आपका जो दूरी चल रहा 28 किलोमीटर का दूरी है, जो समय कितना लग रहा है, 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटे 45 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1 घंटा हो गया, 45 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 एक्कन 4, 4 में 3 जुड़ेगा कितना, 7 बटे कितना हो जाएगा, 4 होगा। 28 किलोमीटर का जो दूरी है ना, 7 बटे 4 घंटे में क्या करता है, तय करता है। तो दूरी बटे क्या होगा, समय। तो क्या हो जाएगा समय, 7 बटे 4 होगा। 4 का गुणा हमें ऊपर करना पड़ेगा। तो 7 एक्कन 7, 7 चौक 28 हो गया। यहां पर क्या दिया गया है, शांत जल में नाव की चाल दिया है कितना, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मान कितना दिया है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या हो गया, वी आर बराबर 4 चौका 16 हो गया। तो वी आर बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 14 घटेगा तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो जो धारा की चाल है ना, वह कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो इसका डी ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों 9वां क्वेश्चन है, एक आदमी स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर नाव चला सकता है यदि उसे 24 किलोमीटर दूरी एक स्थान पर जाने और लौटने में कुल 5 घंटे है, तो पानी की धारा की गति है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, एक आदमी है, स्थिर जल में नाव को चला रहा है और जब धारा की दिशा में जाता है तो 24 किलोमीटर दूरी एक स्थान पर जाने में और फिर वापस लौटने में कुल कितना समय लगा है, 5 घंटे का समय लगा है। तो यहाँ पर देखते हैं समय कितना लग रहा है, टोटल 5 घंटे का समय लग रहा है। अब पहले क्या करता है, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाता है। तो जब धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाएगा तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, दूरी बटे हो जाएगा चाल। जब धारा की दिशा में चलता है तो फिर क्या हो जाता है, आपका होता है वी और प्लस क्या होता है, वी आर। कुल समय जाने आने में 5 घंटा लगा है, तो जाने में इतना समय लगा होगा और फिर वापस लौटने में जो समय लगा होगा उसको इसमें जोड़ेंगे। फिर 24 किलोमीटर की दूरी वापस आता है। जब वापस आता है 24 किलोमीटर की दूरी, तो उसका जो चाल हो जाता है वह क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल में से धारा की चाल को हम घटाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या चीज दिया है, दे रखा है कि शांत जल में या स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मान कितना दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर देखते हैं ये 24 हो गया, 24 बटे 10 और प्लस क्या हो गया है, वी आर प्लस ये 24 हो गया, 24 बटे 10 माइनस क्या हो जाएगा, वी आर बराबर कितना, 5। तो हम ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से देखेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, इसका जो हल निकलेगा, अगर 5 आ जाता है वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन से इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन में कितना दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वी आर के स्थान पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा रखते हैं तो क्या होगा, 24। तो 10 में 2 को जब हम जोड़ेंगे, यहां पर हम 2 रखते हैं, यहां पर भी क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। जब 10 में 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 प्लस ये 24 हो गया। अब 10 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 बराबर कितना,
5 हमें प्राप्त करना है। तो 12 एक्कन 12 और 12 दूनी कितना हो गया 24। 8 एक्कन 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो 2 में जब 3 जुड़ेगा फिर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जो इसका ए ऑप्शन क्या है सही है, जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथियों 10वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, तद अनुसार यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या कहा गया है टोटल कितने समय लगते हैं, टोटल जो समय लगते हैं वो पूछ। साथियों 10वां क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, तद अनुसार जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या है, कितना समय लगेगा, तो समय पूछा है, टी का मान पूछा गया है। जब 10 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, धारा के विरुद्ध चलता है, तो 10 बटे क्या होगा, जब धारा के विपरीत दिशा में चलता है तो वी आर माइनस वी वी माइनस क्या हो जाता है वी आर। ये तो समय आपका कब लगा है, जब धारा के विरुद्ध तैर कर आ रहा था, और फिर प्लस क्या करेंगे 10 बटे क्या होगा वी बी प्लस क्या हो जाएगा वी आर होगा। ये तो धारा की दिशा में जब चल रहा है तो कुल जो भी समय प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 10 हो गया, ये 10 हो गया। शांत जल में स्थिर जल में नाव की चाल कितना है 5 दिया है, और स्थिर जल में नाव की चाल कितना दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और धारा की चाल कितना दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस 10 बटे क्या हो जाएगा 3 धन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 बटे 1 आएगा जो 10 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से 10 में जब 5 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2, 10 में 2 जोड़ेंगे फिर कितना निकल कर आ जाएगा 12 घंटे निकल कर आएगा, जिसका बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।